हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं पहला ऑब्जेक्टिव जो संस्कृत विषय का है, जो 50 मार्क्स का आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो पहला नंबर में बोला है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो ये तो सबको पता है कि 5 मंत्र हैं। और दूसरा नंबर, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद के लिए उपनिषद से लिए गए हैं। तो 4 उपनिषद से और 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो पदात्मक रूप में है। अ, उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद कार के रचनाकार हैं वेद व्यास। फिर अगला देखते हैं उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद, एक मिनट, हाँ ठीक है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो दर्शन शास्त्र का। फिर ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो आत्मा के बारे में कहा गया है। फिर श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया। तो परमात्मा के बारे में। ये आत्मा और परमात्मा वाला बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। मोक्ष के बारे में। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो वेद व्यास है। किसे वश में नहीं किया जा सकता। तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान शोक रहित होकर कैसे देखते हैं। तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। मतलब सत्य का से किसका रास्ता खुलता है। तो देवलोक का रास्ता खुलता है ना। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर तक हो गया, 15 नंबर तक देखते हैं। फिर यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा द्वारा अनुशासित है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे किससे मिलती है। तो समुद्र से मिलती है। उसके बाद किसकी विजय नहीं होती। तो सत्य की विजय नहीं होती। और किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है। सत्य। जो ईश्वर क्या है। सत्य। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। इंद्रियों से। वो अपने ध्यान करते हैं और वह शौक रहित होकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। सत्यलोक के सिद्ध विद्वान कहाँ जाते हैं। तो देवलोक। सत्यलोक के सिद्धांत विद्वान देवलोक जाते हैं। फिर देवलोक। फिर साधक को पार करते हैं। तो मृत्यु को पार करते हैं। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए था। सत्य सत्य से क्या होना चाहिए था। इसको बाद में कर लेंगे, देख लेते हैं। फिर आगे, मुंह किस पात्र से ढका है। मतलब सत्य का। ओ, ये क्वेश्चन एक ही है। एक मिनट, ये क्वेश्चन यहीं पर है। ये मुंह सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से। चलिए अगला देखते हैं। फिर प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो आत्मा बंद है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है। तो समुद्र में जाकर मिलती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो परमात्मा में मिल जाते हैं, जैसे कि नदियां मिल जाती है समुद्र में। फिर अगला देखते हैं। फिर नदियां समुद्र। फिर किसका मुख सोने से पात्र से ढका है। तो सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं। यहाँ तक हो गया परमात्मा में। फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो मुंडकोप उपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद। और इस उपनिषद से 2 मंत्र हमारे इसमें पाठ में आते हैं। 2 मंत्र, एक सत्य का मुख और दूसरा ये नदियाँ कहाँ मिल जाती है। समुद्र में। किसका गुफा में आत्मा निहित है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में होगा यहाँ पे। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मय पात्रे सत्य से अपिहितम मुखम। वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है। तो 108। और वेद की 4, वेदांग की 6। 4
वेद और 6 क्या, वेदांग। फिर सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें, तो उत्तर स्वर्ण पात्र को, मतलब सोने का पात्र को हटा दें। और ये किससे बोल रहे हैं, तो सूर्य भगवान से हम लोग बोल रहे हैं। वेदो हेमंतम पुरुषम महांतम डैश विद्यते ये न्याय, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यह सबसे अंतिम पद है। अनोन्यान महतोम्यान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो ये कठोपनिषद, ये दूसरा मंत्र है, दूसरा नंबर का मंत्र है ये। 36 नंबर तक हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर से 39 प्रश्न दिया हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो सत्य के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में बोला गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, उत्तर परमात्मा के बारे में कहा गया है। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।